हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 मैथ और 4.1 हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। आज हम 4.2 को हल करेंगे और 4.2 को सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। एक हमें द्विघात समीकरण दी हुई है और इसका जो मूल है या शून्यक है वो हमें गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या देखना है कि x² - 3x - 10 = 0, यानी एक द्विघात समीकरण होगी, उसमें x की उच्चतम घात कितनी होगी, 2 होगी और 3x - 10 ये कोई इक्वेशन दी होगी और उसका हमें मूल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं कॉपी में और उसके बाद हम करते हैं। प्रश्नावली 4.2 पहला क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से मूल गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं। x² - 3x - 10 = 0 और ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले अपने को ये अंतिम जो द्विघात समीकरण है उसका व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये होता है ax² + bx + c = 0 ये होता है। तो अपने को सबसे पहले गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने के लिए इस c और इसका इसके साथ क्या करना है, गुणा करना है। अगर और गुणा करने के बाद हमें ये देखना है कि इस गुणा करने के बाद अगर उन दोनों संख्याओं को ऐसे फैक्टर में हमें चेंज करना है कि उन फैक्टर अगर उन संख्याओं को हम जोड़ें तो आना चाहिए ये b वाला संख्या, ये b आना चाहिए। अगर हम दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो ये c और a आना चाहिए और अगर हम उनको जोड़ें या घटाएं तो आना चाहिए b। तो अब ये है, इसका हम इसी के साथ करेंगे गुणा। 10 का हम x के साथ करेंगे, x² के साथ करेंगे तो क्या आएगा 10x² और ये 10 किसका, माइनस का, और ये x किसका है, x² किसका है, प्लस का, तो ये प्लस का आ जाएगा और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ जोड़े या घटाएं। ये गुणा करने पर तो आ गया, गुणा करने पर तो आ गया माइनस के 10x²। अब जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए, माइनस का 3x आना चाहिए। जोड़ें या घटाएं तो आना चाहिए माइनस के 3x है। ऐसा कोई हमें देखना है, दो संख्याएं देखनी है जिसको हम गुणा करें तो आना चाहिए माइनस के 10x² और जोड़ें या घटाएं तो आना चाहिए माइनस के 3x। तो ऐसी दो संख्या कौन सी हो जाएगी, माइनस के 5 और प्लस के 2। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 10 और इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा -5 + 2 आ जाएगा माइनस के 3। अब हमें x की कमी है तो यहाँ x लगा दीजिए, यहाँ x लगा दीजिए, यहाँ x लगा दोगे, यहाँ x लगा दोगे। तो जब हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो x और x क्या हो जाएगा, x², और दो संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, x का उसका जो वर्ग नहीं होगा सीधा आ जाएगा x। तो चलिए जो अपना ये आया ना, ये वाला हमें कहाँ रखना है, इस -3x की जगह रखना है। ये वाला जो अपना फैक्टर है वो यही रखना है, x² - 5x + 2x - 10 = 0। अब हम जो हमें कॉमन दिख रहा है इसमें अगर हम x इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, तो एक x हम बाहर ले लेते हैं। अगर एक x, इसमें x की घात 2 थी, हमने x की घात 1 बाहर ले लिया, अंदर कितना बचा, x। फिर
एक्स तो बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा माइनस के 5, प्लस का एक्स लिया था हमने बाहर और अंदर हमने माइनस का 5 है तो माइनस का 5 आ जाएगा। फिर इसमें हमें 2 और इसमें भी हमें 2 दिख रहा है, क्योंकि 5 का अगर हम इसमें 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा और 2 का भाग इसमें जाएगा। फिर 2 ये ले लिया, x माइनस 5 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया। जो आप एक विशेष बात ध्यान रखना, जहाँ यहाँ x माइनस 5 आएगा तो यहाँ भी x माइनस 5 आएगा। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या रहेगा, हमेशा समान रहेगा। ये और ये चेंज हो सकता है, x प्लस 2 x माइनस 5। तो अब हमारे पास दो मूल आ गए, x प्लस 2 और x माइनस 5 इक्वल 0। एक तो हमें इन दोनों में से एक ब्रैकेट लेना है और एक ये x और प्लस 2 लेना है, ये ले लिया। फिर x प्लस 2 बराबर 0 रखना है और x माइनस 5 बराबर 0 रखना है। x बराबर माइनस 2 और x बराबर 5। ये आगे हमारे दो मूल आ गए इस समीकरण के दो मूल माइनस 2 और 5 है। ये अपना हो जाएगा आंसर। तो ये इस तरह से है जो आप कर सकते हो। एक बार फिर आपको समझा देता हूँ, ऊपर वापस चल के। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो ये आप पिछले जब हमने दूसरी प्रश्नावली की थी उसमें भी हमने देख लिया था कि जिसकी घात x की उच्चतम घात अगर 2 है तो वो द्विघात, अगर 3 है तो त्रिघात, अगर 4 है तो चतुर्घात। इस तरह से वो एक बहुपद का रूप ले लेगी और आगे से आगे वो समीकरण चलती जाएगी। और द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ना, वो यही होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ a क्या होते हैं, a b और c क्या होते हैं, अचर पद होते हैं। यानी यहाँ a की जगह a 1 आ सकता है, जिस तरह यहाँ 1 है, और b की जगह यहाँ -3 है, c की जगह यहाँ -10 है। इस तरह से है जो ये a और b c ये क्या है, एक अचर पद है, और x क्या है यहाँ पर चर पद है। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से हम मूल ज्ञात करने के लिए ये जो c है उसका ax स्क्वायर है उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा। और गुणा करेंगे, गुणा करने पर जो संख्या आई है और जो हम जोड़ और घटाव करेंगे तो ये आना चाहिए माइनस का 3x। यानी इन दो संख्याओं का अगर गुणा करें तो आना चाहिए माइनस के 10x स्क्वायर, और जोड़ें या घटाएं तो आना चाहिए माइनस के 3x। तो हमने दो ऐसे संख्याएं देखी, -5x और प्लस के 2x को जब हम गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 5 दूनी 10 और माइनस के 10 और x का जब हम गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमने -5x को 2x में ऐड किया तो आ गया हमारे पास माइनस का 3x, क्योंकि ये माइनस का 5 है जो 2 से बड़ा है तो माइनस का 3x आ गया। उसके बाद जो हमारा ये हमने जोड़ा या घटाया वो संख्या हमें क्या कहाँ रखनी है, -3 की जगह रखनी है। इस -3 की जगह हमें क्या रखना है, ये वाली संख्या रखनी है। तो ये जब हम रखेंगे x स्क्वायर -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0, और सारी जो हमें समीकरण में दी हुई वो रखना है, और -3x जो बीच वाला जो है उसकी जगह हमें ये फैक्टर जो हम लाएंगे वो रखना है। उसके बाद x हमने इसमें कॉमन ले लिया, क्योंकि x इसमें भी है इसमें भी है, तो x हमें एक x हमने बाहर ले लिया, फिर ब्रैकेट लगा के, और x इस x में एक x बचा तो ये x लिख दिया, माइनस इसमें x बाहर ले लिया तो ये 5 बच गया। फिर ये जो ब्रैकेट बन रहा है वो ब्रैकेट यहाँ बनेगा, तो हमें इस ब्रैकेट में अगर 2 कॉमन ले तो ये 2 बाहर आ गया x, और इसमें 10 में 2 बाहर लेंगे तो आ जाएगा -5 और बराबर 0। फिर ये एक ब्रैकेट तो ले लिया x -5 वाला, और एक ले लिया ये x और प्लस 2 और बराबर 0 के रख दिया। फिर x प्लस 2 इक्वल 0, x -5 इक्वल 0, तो x बराबर आ गया -2 और x बराबर आ गया 5। तो अब हमारे जो दो मूल हैं वो आ गए, इस समीकरण के दो मूल -2 और 5 हो जाएंगे। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा जो अपना दिया हुआ है पॉइंट वो देखते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। यहाँ में द्विघात समीकरण दी हुई है तो 2 मूल आएंगे। अगर त्रिघात समीकरण दी हुई होती तो 3 मूल आते। जितने एक्स की घात होगी मूल उतने ही प्राप्त होंगे। तो ये गुणनखंड विधि से है जो मूल ज्ञात करना है। तो देखते हैं, ये 6 का 2x से 2x स्क्वायर से गुणा करेंगे और ये क्या है माइनस के 6। तो एक तरफ आप लिख लीजिए सुविधा के लिए, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए माइनस के 12 एक्स स्क्वायर। जोड़ें या घटाएं, जोड़ें या घटाएं तो आना चाहिए प्लस का एक्स। तो ऐसी हमें दो संख्याएं देखनी है, जिसको हम गुणा करें तो आना चाहिए माइनस का 12 और जोड़ें या घटाएं तो आना चाहिए प्लस का 1। आप सीधा सा समझ लीजिए कि प्लस का 1 आना चाहिए। एक्स तो बाद में बात करेंगे, पहले आप समझ लीजिए 1 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या कौन सी हैं, -4 और +3। जब हम +4 और -3 इस तरह से कर लीजिए, प्लस का चाहिए हमें तो प्लस वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए। +4 और -3 का जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -12, ठीक है। और जब हम +4 -3 करेंगे तो क्या आएगा, 1। फिर इसके आगे हमें x लगा दीजिए और x, इसके आगे भी x लगा दीजिए तो ये आ जाएगा 1x और इधर आ जाएगा x²। यानी हमें दो संख्याएं, हमें जो हमारा जो फैक्टर था 12x² को जब हम तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 4x² माइनस 3x, 4x² नहीं 4x माइनस 3x। तो ये -4x प्लस -3x कहाँ रखना है हमें, इस x की जगह रखना है 4x माइनस 3x। तो देखो रखते हैं 2x² प्लस 4x, क्योंकि प्लस वाला संख्या बड़ी है तो प्लस 4x और माइनस का 3x माइनस 6 इक्वल 0। उसके बाद हमें कॉमन देखना है। अब इसमें भी 2x है और इसमें भी 2x छुपा है, क्यों देखते हैं। 2x हमने बाहर ले लिया, जब हम 2x बाहर लेंगे तो इसमें 2 बाहर आ गया, x आ गया 1, तो अंदर क्या बचा 1x, फिर प्लस प्लस, फिर इसमें 2x बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, x बाहर ले लिया, x गया, फिर 4 में 2 बाहर आ गए तो क्या बचा 2। ये ब्रैकेट यहाँ बनेगा x प्लस 2। अब ये ब्रैकेट यहाँ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -3 कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ -3 हम कॉमन लेंगे तो फिर आप गुणा करके देख लो, -3x माइनस और प्लस -6, तो ये वापस हो रहा है इस तरह से, तो ये आ गया इक्वल में 0। तो एक तो अपने को ये ले लेना है 2x माइनस 3 और एक ले लेना है हमें x प्लस 2 इक्वल 0। तो 2x माइनस 3 इक्वल 0 और x प्लस 2 इक्वल 0। इसमें हमें x का मान क्या हो गया, 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या आ गया 3/2, 3/2, 3/2, और इधर x का मान क्या आ गया -2। तो दो मूल कौन से आ गए, दो मूल कौन से आ गए, 3/2 और -2। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा और चौथा दो क्वेश्चन हम करते हैं। 5वां क्वेश्चन आसान है, उसके फैक्टर में बता दूंगा और आप है जो ट्राई करना, और उदाहरण है जो आप सारी करना। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है जो थोड़ी मिस्टेक है वो आप कर लेना सही। √2x² प्लस है ये जो यहाँ पर जो ये बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ प्लस है और यहाँ बराबर का चिन्ह है, तो ये थोड़ी मिस्टेक है, ये आप जो कर लेना सही।
√2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल 0। तो ये कोई कठिन है नहीं, वैसे बहुत आसान है ये भी। इसका और इसका सबसे पहले हमें क्या करना है, गुणा करना है। और तो आप सुविधा के लिए एक तरफ लिख लीजिए, गुणा करने पर क्या आना चाहिए। जब हम इसको गुणा करेंगे तो देख लो 5√2 का जब हम गुणा करेंगे √2x² से तो 5 का 5 आ जाएगा। √2 का √2 से जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। कैसे, √2 और √2, √2 और √2 का क्या हो गया, स्क्वायर, स्क्वायर से क्या हो गया, अंडर रूट हट गया तो क्या आया 2 और x², तो क्या आ जाएगा 10x², क्या आएगा 10x। तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 10x² आना चाहिए, किसका, प्लस का। और जोड़ें या घटाएं, जोड़ें या घटाएं तो क्या आना चाहिए 7x, किसका, प्लस का। तो ऐसी दो संख्याएं, ऐसा दो आप है जो जोड़ा बनाई कि उनको जोड़ें या उनको घटाएं तो आना चाहिए 7 और उनको गुणा करें तो आना चाहिए 10। तो ये तो बहुत आसान है, 5x प्लस 2x 7x 5x 2x क्या आएगा 10x²। हमें क्या चाहिए, गुणा करने पर क्या आना चाहिए 10x², जोड़ने पर या घटाने पर, दोनों में से कोई भी आप काम कर सकते हो, जोड़ सकते हो घटा भी सकते हो। तो हमने यहाँ जोड़ किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ 7x और हमें क्या चाहिए 7x। तो मतलब हमारा जो ये जोड़ा है वो बैठ गया। हमें 7x की जगह क्या रखना है 5x प्लस 2x, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल 0, ये रखना है हमें। तो ये रख दिया। फिर हमें थोड़ा सा हमें यह जो कॉमन सेंस हमें थोड़ा लगाना है कि √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2, क्या इसमें थोड़ा विशेष बात ये थी कि हमें यहाँ 2 है और हमें यहाँ भी हमें 2 रखना पड़ेगा। जो आगे और पीछे का जो है वो कोई खास महत्व तो नहीं रखता, लेकिन हमें जो यहाँ पर कॉमन लेने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने जो पहले रख लिया प्लस 2x को। फिर प्लस 5x प्लस 5√2, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, उसमें कॉमन लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहाँ हम कॉमन लेते हैं √2x, √2x हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, रूट बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा x, एक x अंदर बचा। फिर x गया बाहर, इसमें 2 है, इसमें इसका आधा बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा √2, ये बच गया। फिर यहाँ पर है जो आपका 5 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचे x, 5 बाहर आ गया √2। तो ये ब्रैकेट हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा, ये चेंज हो सकता है √2x और 5, ये है जो एक ही होगा तो चेंज वैसे ही होएगा ही, क्योंकि √2x है और 5 है। और ये जो ब्रैकेट है ये विशेष आपको बात ध्यान रखनी है, अगर आपने ये ब्रैकेट आपके सेम हो रहे हैं तो आपका सही है, अन्यथा आपका जो आपने जो कॉमन लिया वो गलत है। तो ये 2 ब्रैकेट है जो हमेशा सेम रहेंगे, आप इसमें से एक चूज कर लीजिए, इन दोनों ब्रैकेट में से x प्लस √2 इक्वल 0। आप दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख लीजिए और x प्लस √2 को अलग 0 के इक्वल रख लीजिए। √2x बराबर -5, x का मान क्या हो जाएगा -5 बटा √2 और इधर x का मान क्या हो जाएगा -√2। तो 2 मूल क्या हो गए आपके, 2 मूल है जो -5 बटा √2 और -√2, ये क्या हो गए, तो मूल हो गए। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब
चौथा क्वेश्चन है जो देखते हैं, चौथा। फिर पांचवा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, चौथा करेंगे सिर्फ। पांचवा आप खुद ट्राई करना। तो 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका और इसका क्या करना है, गुणा करना है। चलिए, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर अब बताओ, गुणा करने पर आना क्या चाहिए। तो गुणा करने पर इधर देखते हैं, गुणा करने पर कैसे करेंगे इसका गुणा। 2x² का गुणा करेंगे हम 1/8 के साथ। इसी तरह से तो गुणा करना 1/8 है, उसका हम गुणा करेंगे 2x² के साथ। तो क्या होगा, 8 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 2 का हम 4 तक करेंगे, x² गुणा 1/4। क्या 2 का 8 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा और 1/4 आ जाएगा। तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 1/4 x²। जोड़ें या घटाएं, जोड़ें या घटाएं तो क्या आना चाहिए, माइनस का x। अब आपको ऐसी दो संख्या सोचनी है जिसको हम गुणा करें तो आना चाहिए, गुणा करें तो आना चाहिए 1/4 x², और जोड़े या घटाए तो आना चाहिए माइनस का x। तो ऐसा दो संख्या क्या होगी, 1/2 और 1/2। 1/2 और 1/2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1/4 यानी 1 आएगा, 1 आएगा। और जब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1/4, मतलब 1/2 हमारा सही है। अब हमें माइनस और प्लस का जो है सेटिंग करना है, माइनस और प्लस का। तो हमें क्या चाहिए, माइनस का चाहिए। तो ये लो माइनस का, ये लो माइनस का, ये लो माइनस का, ये लो माइनस का। गुणा में हमेशा अगर दो चिन्ह समान हो तो क्या हो जाता है, प्लस का, यानी प्लस का। और जोड़ या घटाव में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। फिर इसके आगे एक्स लगाना है, मतलब हमारा माइनस का 1/2x, माइनस का 1/2x है जो सेटिंग बैठ रहा है। तो हम माइनस एक्स की जगह ये जो रख देंगे। इसका एक तरीका और है, वो मैं बताऊंगा आपको अभी। 2x² माइनस 1/2x माइनस 1/2x प्लस 1/8 इक्वल 0। अगर आपको वो तरीका पसंद आता है तो आप उस तरीके से भी आप जो कर सकते हो। तो अब इसमें हम है जो कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन क्या आएगा आपका, x तो आएगा ही, क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x है। फिर तो इसमें x तो है ही, और ये 2x भी ले लेंगे कॉमन। जब हम 2x इसमें से कॉमन लेंगे तो 2x तो बाहर आ गया, इसमें क्या बचा x, और इस 1/2 है उसमें 2 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा अंदर, 1/4। 1/4 कैसे, जब हम 1/4 है अगर उसमें हम 1/2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 का भाग देंगे तो उल्टा ही होगा, 2/1 होगा। तो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा वापिस। तो ये था 1/4 आ गया। फिर एक x माइनस 1/4 है जो ये ब्रैकेट सेम ही यहाँ बनेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, माइनस का 1/2 कॉमन आएगा। माइनस का 1/2 कॉमन आ जाएगा तो x, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 और 1/4 का गुणा करेंगे तो 1/8 वापिस यही जो बन रहा है। फिर एक इसमें से ले लेंगे, एक x माइनस 1/4 इक्वल 0 रख देंगे, और एक रखेंगे 2x माइनस 1/2 इक्वल 0। x बराबर 1/4 और 2x बराबर 1/2। x बराबर 1/4, एक तो ये आ गया, हाँ आ गया, और एक क्या आ जाएगा, x बराबर 1/4। तो दो मूल क्या आ गए, दो मूल आ गए 1/4 और 1/4। तो अब दूसरा जो मैं तरीका आपको बताने वाला था वो भी आपको बता देता हूँ। जो दूसरा तरीका था, सेकंड ट्रिक, सेकंड ट्रिक थी क्या थी, क्वेश्चन था 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल 0।
दोनों तरफ क्या करना है हमें 8 और इसको 8 से मुक्त कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 8, दोनों तरफ 8 से गुणा। हम दोनों तरफ 8 से गुणा करेंगे तो यानी इस तरफ भी 8 से इस तरफ भी 8 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16x² माइनस 8x, इसको 8 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1 इक्वल 0। ये अपनी है जो द्विघात समीकरण जो साधारण थी वो बन गई। अब फिर वही इसका इसके साथ गुणा करेंगे और जोड़े यहाँ घटाए तो आना चाहिए 8 माइनस के गुणा करने पर आना चाहिए 16, तो 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। देख लो ये इफेक्ट हो रहे हैं, -4 का -4 जोड़ेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा और जब गुणा करेंगे तो प्लस का 16 आ जाएगा। और इसमें हम कॉमन लेंगे 4x, तो 4x कॉमन लेंगे 4x माइनस 1 और इसमें -1 लेंगे तो 4x1 माइनस 1 इक्वल 0। फिर 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इक्वल 0, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान आ गया 1/4 और x का मान इसमें भी आ गया 1/4। ये दो क्या आ गए मूल। आप ये तरीका भी कर सकते हो और वो तरीका भी है जो कर सकते हो। चलिए अब चौथा क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है इसका, उसकी मैं आपको थोड़ी बहुत बताता हूँ। वो मैं जो पूरा नहीं करूँगा उसका फैक्टर आपको बता देता हूँ क्या होगा। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0। तो गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए, गुणा करें तो आना चाहिए 100x² जोड़ या घटा, जोड़े या घटाए तो क्या आना चाहिए माइनस का 20। तो ये आएगा आपका दो फैक्टर इसके क्या हो जाएंगे माइनस का 10x और माइनस का 10x। जब हम जोड़ेंगे तो माइनस का 20 होगा और गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस का 100x²। ये ऐसे हो जाएगा 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। उसके आगे आप है इसको करना सॉल्व और चलते हैं आगे। दूसरा तो नहीं, तीसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा उदाहरण है वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तीसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल क्या होना चाहिए 182 होना चाहिए। दो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है जिनका योगफल तो क्या हो 27 हो। तो मान लेते हैं, मानना वो पहली संख्या क्या है, मानना पहली संख्या क्या है x। दो संख्याएं हैं x और x, इसका योग क्या होना चाहिए 27। पहली संख्या x है तो दूसरी क्या होगी 27 माइनस x। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x, 27 माइनस x हो जाएगी। अब हमें क्वेश्चन क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि इनका जो गुणनफल है वो क्या होना चाहिए 182 होना चाहिए। इन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होना चाहिए 182। तो जब हम इसका जो गुणनफल करेंगे तो 27x माइनस का x² इक्वल क्या हो जाएगा 182। इस x का क्या 27 के साथ तो 27x और माइनस x का x² हो गया, फिर x तो उसको इस तरफ ले जाएं x² माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0। ये क्या हो गई अब एक द्विघात समीकरण हो गई। और हमें क्या संख्याएं, दो संख्याएं ऐसी ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल हो जो 182 हो। हमें एक तरफ से फैक्टर चाहिए, इसे गुणा करने पर तो आना चाहिए 182 और जोड़ने पर इस तरह इसने स्पष्ट लिख दिया यहाँ पर
जोड़ने पर आना चाहिए 27x। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर, तो ऐसे दो फैक्टर कौन से होंगे, गुणा करें तो आना चाहिए 182, जोड़ें या घटाएं तो क्या आना चाहिए माइनस का 27x, और इधर आना चाहिए प्लस का 182x स्क्वायर। तो ऐसी दो संख्याएं हो जाएगी माइनस का 13x और प्लस माइनस का 14x। जब हम इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 182x स्क्वायर प्लस का, और जब हम माइनस 13x और माइनस 14x करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, माइनस 13x माइनस 14x को, तो माइनस का 27x, मतलब ये सही है। माइनस 27x की जगह ये रखते हैं माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा इसमें, तो x माइनस 13, इसमें क्या कॉमन आएगा माइनस के 14, और इधर आ जाएगा x माइनस 13 इक्वल 0। तो x बराबर 14 और x बराबर 13। तो दो संख्याएं क्या हो गई, एक हो गई 14 और एक हो गई 13। जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 27, और जब हम इसका गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा 182। तो हमारी यही दो संख्याएं थी, ये अपना आ गया आंसर। सबसे पहले वो संख्या हमें माननी है, वो संख्या x होगी, दूसरी संख्या 27 माइनस x हो जाएगी। और क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों को अगर दोनों संख्याओं का अगर गुणनफल करें तो ये आना चाहिए 182। हमने गुणनफल करके इस तरह से जो द्विघात समीकरण बना ली, और द्विघात समीकरण की हमने फैक्टर करके जो मूल ज्ञात कर लिया, और वो मूल ही क्या होंगे, दो संख्याएं हो जाएगी, और जिनका योग 27 होगा और गुणनफल क्या होगा 182 हो जाएगा। चलिए अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो धन पूर्णांक क्या होते हैं, x प्लस 1, x प्लस 2, इस तरह से जो धन पूर्णांक होते हैं x प्लस n तक, ये धन पूर्णांक होते हैं। तो दो धन पूर्णांक लगातार दो क्रमागत है, यानी लगातार दो धन पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या हो 365 हो। तो माना पहला धन पूर्णांक क्या होगा, पहला धन पूर्णांक x है तथा दूसरा धन पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1, यानी लगातार दो धन पूर्णांक है, पहला x है तो दूसरा x प्लस 1 है। प्रश्न क्या कहते हैं, प्रश्न के अनुसार क्या है कि इनका गुणनफल जिनके वर्गों का योग यानी इसका वर्ग और इसके वर्ग, इसका वर्ग दोनों का योग क्या आना चाहिए 365 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर और ये क्या ए प्लस बी की होल स्क्वायर है, तो इसको खोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल 365, यानी एक्स स्क्वायर एक का स्क्वायर 1 और बी 2ax, तो 2ax और 1 आ गया 2a आता है 2ab 2x आ गया। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर का 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 365, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल 0। 365 इधर लाए तो माइनस का हो जाएगा, और उसमें से एक घटाएंगे तो माइनस के 364 हो जाएगा, और 2x स्क्वायर है 2x 364, इसी में से अगर हम दो कॉमन लेते हैं और दो कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें से दो कॉमन आ गया x माइनस 364 में से दो कॉमन आ गए तो 182 इक्वल 0। इस दो को है जो हम 0 की तरफ भेज सकते हैं, तो ये आ जाएगी द्विघात समीकरण हमारे पास
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0। नेक्स्ट पेज पर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0। तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगी और इसके हमें दो है जो मूल ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 182 एक्स स्क्वायर जोड़ें या घटाएं तो क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, यानी प्लस का 1 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या क्या हो जाएगी, वही प्लस का 14 और माइनस का 13 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 182 आ जाएगा। प्लस 14x माइनस 13x बराबर 1 है, और 14x और माइनस का 13x जब हम गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 182। ये फैक्टर है जो इस x की जगह रखना है। हमने भी पहले भी सीख लिया था ये। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। फिर वही कॉमन लेके x कॉमन लिया तो x प्लस 14 आया और इधर x प्लस 14 आएगा ही आएगा। तो इसमें माइनस 13 कॉमन ले लिया, एक ब्रैकेट आगे x माइनस 13 इक्वल 0 और एक ब्रैकेट आगे x प्लस 14 इक्वल 0। x बराबर 13 और x बराबर माइनस 14, ये दो मूल आ गए। तो इसमें क्या होगा, ये चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस 14 या जो नहीं होगा। क्रमागत संख्या देखते हैं, दो संख्या देखते हैं पहले। तो पहला धन पूर्णांक क्या था, x, तो x का मान क्या है 13। दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 बराबर 14। तो दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या आ गए, दो क्रमागत धन पूर्णांक, दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या आ गए 13 और 14। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब तीसरा हो गया, चौथा हो गया, फिर अब लास्ट क्वेश्चन है पांचवा, वो हम करते हैं। पांचवा, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई क्या है, इसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। शुरुआत की एक लाइन है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। तो हमें क्या मानना पड़ेगा यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर आधार मानना पड़ेगा। मानना त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार क्या है, x सेमी है। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई, या इस तरह से हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक त्रिभुज है जिसमें ये होता है आधार, ये होता है लंब, ये होता है कर्ण, ये होता है कर्ण। कर्ण हमें दिया हुआ है। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई इसके है जो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार है x, उससे 7 सेंटीमीटर कम, उससे 7 सेंटीमीटर कम क्या है, लंब, यानी ऊंचाई त्रिभुज की लंब होती है। तो ये हो जाएगी x माइनस 7 सेमी। और ये आधार हमें x दिया हुआ है, कर्ण हमें 13, आधार हमने माना है x सेमी और कर्ण हमें दिया हुआ है 13 सेमी। तो देखते हैं कर्ण तथा कर्ण हमें दिया हुआ है 13 सेमी। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई है जो हमें ज्ञात करनी है। हम समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा दी हुई हो तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। और वो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखते हैं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जब हम इसमें कर्ण स्क्वायर रखेंगे 13 का स्क्वायर, आधार कितना है एक्स स्क्वायर और लंब कितना है x माइनस 7 स्क्वायर। लंब यानी ऊंचाई इसकी x माइनस 7 से आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो देखते हैं 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 एक्स स्क्वायर, फिर ये a माइनस बी की होल स्क्वायर हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 7 दूनी 14 ab x हो जाएगा। ये हो जाएगा x 169 इक्वल एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर और माइनस 14x और प्लस का 49। अब हम जो 169 को इस तरफ लाते हैं, इस तरफ ले जाते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये हो जाएगा माइनस का 120 इक्वल 0। ये क्या हो गई द्विघात समीकरण हो गई। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल 0। गुणा करें तो वही इसमें से एक आप पहले 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 2 कॉमन लेके 0 के बराबर भेज देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0 उस तरफ भेज देंगे 2 को, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। और जब हम इसको फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ये तो आएगा गुणा करें तो आए माइनस का 60x स्क्वायर, जोड़े या घटाए तो आना चाहिए, जोड़ करें या घटाव करें तो आना चाहिए माइनस का 7x। तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी माइनस का 12x प्लस का 5x। तो माइनस का 12 और प्लस का 5 तो माइनस का 60x स्क्वायर हो जाएगा। और विपरीत चिन्ह है, गुणा में विपरीत चिन्ह हमेशा माइनस लाता है, और जोड़ करेंगे तो उसमें जो बड़ा है वही चिन्ह आएगा। माइनस का 12 और प्लस का 5 तो क्या आ जाएगा माइनस का 7x, और ये हमें माइनस के 7x की जगह रखना है। तो माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0। फिर वही कॉमन लेकर हमें है जो 2 मूल ज्ञात करनी है इस द्विघात समीकरण के। x कॉमन आ गया, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 12। फिर यहाँ सीधा ही लिख लीजिए x माइनस 12, क्योंकि यहाँ जो ब्रैकेट आपका बना है वही ब्रैकेट यहाँ बनेगा। फिर इसमें प्लस का 5 कॉमन लीजिए और x माइनस 12, क्योंकि प्लस का 5 इसमें कॉमन लेंगे तो 12 पंजे 60, ये वापस हो जाएगा, एक हो जाएगा x प्लस 5 और एक हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल 0। दोनों को अलग अलग है जो आप 0 के बराबर किए, x प्लस 5 को 0 के बराबर अलग रख लीजिए, x माइनस 12 को 0 के बराबर अलग रख लीजिए, और x बराबर आ जाएगा माइनस का 5 और x बराबर आ जाएगा 12। तो दो हमें मूल प्राप्त हो गए, माइनस का 5 और 12। अब आप सोचिए कि अगर हम यहाँ पीछे हमने माना था कि आधार x है, तो आधार कभी माइनस में हो सकता है, कभी लंबाई माइनस में होती नहीं है, तो हम इसको कट कर देंगे, यानी यह क्या हो जाएगा असंभव हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। और जो हमारा जो रियल आधार की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि हमने आधार x माना था। आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 12 सेमी, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हमने मानी थी x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 क्या हो जाएगी 5 सेमी ऊंचाई, और कर्ण हमें दिया हुआ है 13 सेमी, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप है जो आधार को 12, 5 और 13 दो जो पाइथागोरस प्रमेय है उसमें हम चेक कर लेते हैं एक बार, तो देखते हैं। वो इतना ज़रूरी तो है नहीं, आपका क्वेश्चन है जो आंसर है वो यहाँ तक हो गया है। इसके बाद है जो हम
आपको पूरी एकदम श्योर कर देते हैं कि आपका जो आंसर था वो एकदम सही था। कर्ण का स्क्वायर मान लेते हैं एक बार, कर्ण हमें पता नहीं है, कर्ण आएगा 13, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर 144 और 25 को जोड़ेंगे तो आएगा 169, और इधर है कर्ण का स्क्वायर, और जब हम इसको हटाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा √169, फिर आ जाएगा 13, ये आ जाएगा कर्ण, जो क्या है पहले भी हमें पता है। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन था, वो सही था। तो आपकी जो मैंने दूसरा और छठा क्वेश्चन नहीं करवाया, वो इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, और आज की 4.2 है जो पूरी हो गई। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही 4.3 आपके लिए सॉल्व करेंगे, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।